दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो 100 दिन पूरा कर लिया, लेकिन 100 दिन में विकास का बात करूं तो सबसे ज़्यादा विकास को लेकर बात करूं तो सबसे ज़्यादा वो बुलडोजर के लेकर वायरल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलए प्रवीण कुमार जी हैं। और बात करें दिल्ली में तो बीजेपी का 100 दिन तो पूरा हो गए हैं, लेकिन सबसे बात करें तो सबसे ज़्यादा वायरल तो बुलडोजर के लिए हो रहे हैं। दिल्ली के अलग तमाम जगह पे झुग्गी झोपड़ी बुलडोजर चल रहा है, उसका क्या एजेंडा है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिर पे शैतान सवार है और एक तरीके से वो दिल्ली के लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, निस्तो नाबूद करने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये लोग कहते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जो है जहाँ झुग्गी वही मैदान बनाना चाहते हैं। पूरी तरीके से झुग्गियों को उजाड़ना चाहते हैं। दिल्ली में कहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा, जहाँ पे दिल्ली के जिस कोने पे जाओ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर जो है पूरी तरीके से चल रहा है। रेखा गुप्ता ने करीबन 2 दिन पहले कहा था कि झुग्गियाँ नहीं टूटेगी दिल्ली में, और उसके अगले दिन ही मद्रासी कैंप पे यहाँ पे बुलडोजर चल गया। बताइए कितनी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी जुमले की सरकार थी और असलियत में उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी बातें जो है सही में जुमला है। मतलब गारंटी, मोदी की गारंटी होती थी, गारंटी बोलते हैं ना ये। अब जब गारंटी बोलते हैं, गारंटी का तो कोई कुछ ना कुछ पैमाना होता है, लेकिन यहाँ पे गारंटी पूरी तरीके से फेल है। ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से। ये जब मद्रासी कैंप जहाँ पे हम खड़े हैं, ये नोटिफाइड क्लस्टर था, बिना मकान दिए इनको हटा नहीं सकते थे। इनने मकान जो है आधे लोगों को दिए, आधे लोगों को मकान भी नहीं दिए। उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, क्योंकि ये ज़मीन जो है उनको अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देनी है। उसके अलावा ये बाकी नाना प्रकार के बहाने, जो नाले का, इसका उसका, सब बहाने मार रहे हैं। ये सारी ज़मीनें जो है वो इनके पूंजीपतियों को देनी है। अभी सुंदर नर्सरी भी पहले इनने खाली कराए थे कुछ समय पहले, वो भी जल्दी से अपने बड़े किसी उद्योगपति को देने वाले हैं और बड़ा सा उसका ऑफिस बनने वाला है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का काम जो है भारतीय जनता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता की, गरीब आदमी की कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं है। जिस तरीके बुलडोज़र पूरे देश में ये लोग अपनी अपनी सरकारों में चलाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 27 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी, आज वो पता लग रहा है। आज वो पता लग रहा है हमें कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं आने देते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इन्हें पता सरकार आ गई तो यही हाल करेगी। क्योंकि बात करें यहाँ पे 370 लगभग यहाँ पे घर थे, और अगर बात करें यहाँ की तो 50-60 साल पुराने लोग थे यहाँ पे, जो पहले तो इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आए, उसके बाद रहने लगे और अचानक इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया तमाम घरों पे। जी बिल्कुल, ये तो यहाँ पे कई सालों से लोग यहाँ पे रह रहे थे। अब इनको भेजा है नरेला आधे लोगों को, और नरेला जो है वो यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। 5 घंटे यहाँ से जाने में लगते हैं, 5 घंटे आने में लगते हैं। यहाँ पे लोग आसपास रोजगार करते हैं, आसपास काम करते हैं। अब जिनका यहाँ पे रोजगार है, काम है, वो नरेला जाके क्या करेगा? वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे नो मैंस लैंड टाइप की जगह है वो, और जो फ्लैट दिए हैं वो भी बिल्कुल टूटे फूटे उबड़ खाबड़ ऐसे हैं कि कोई रह ही नहीं सकता। बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके का स्थिति जो है इन्हें दिल्ली में पैदा करी है, और जो लोगों का हक था असलियत में, वो हक भी यहाँ पे नहीं दिया। और जिन लोगों को फ्लैट मिलने चाहिए थे, आधे लोगों को जिनको फ्लैट और मिलने चाहिए थे, जो हकदार थे, उनको भी फ्लैट नहीं दिए। असलियत में इनके ये कालका जी में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है कालका जी, वहाँ पे फ्लैट खाली थे, डीडीए के फ्लैट खाली थे जो एक गरीबों के लिए बने थे, और उस डीडीए फ्लैट में स्पेस है, लेकिन इन्होंने इनको वहाँ नहीं देके नरेला में भेजा गया, क्योंकि इनको उनका इंटेंशन है कि जनता को परेशान करना। किस तरीके से, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी बहुत बार इसको नोटिस आए, बहुत बार इनके ऊपर इस तरीके का मसला आया, बुलडोजर आके खड़े हो गए, लेकिन हमारी नीयत साफ थी कि हमें गरीबों के साथ खड़ा होना है। हमारी नीयत साफ थी कि हमें गरीबों के लिए काम करना है, तो इसलिए हमने उस टाइम कोई तोड़फोड़ नहीं होने दी, उस टाइम कोई बुलडोजर नहीं चले। लेकिन जैसी हमारी सरकार गई, तुरंत दिल्ली में अंधाधुंध जो है बुलडोजर जो है दिल्ली में घुस गए। तो ये सब गरीबों को दिल्ली से उजाड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, बीजेपी जो है वो दिल्ली में एक तरीके से दहशत का माहौल जो है पैदा करना चाहती है। और यहाँ पे जैसे अभी तो ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे ये मकानों तक भी पहुँचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे मकानों तक भी पहुँचेंगे। तो वो एक राहत इंदौरी साहब का शेर भी है कि लगेगी आग तो जद में और भी मकान आएंगे, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है, ऐसा कुछ शेर है उनका। तो वो इसी दिन के लिए है कि जो लोग घर में अभी चुप बैठे हैं, इनको लग रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले पूरी तरीके से तैयार है तोड़फोड़ मचाने के लिए, और जो हद तक वो जा सकते हैं धीरे धीरे उन हद तक जाएंगे। और
मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये जो पुल है इसके ऊपर वो दुकानें लगती थी। पीएम आवास, पीएम रोजगार स्कीम के तहत उनको लोन दिया गया था, पहले उनको हटाया गया और अब वो रोजगार का जो उन्होंने लोन लिया होगा हटाने के बाद वो कहाँ से दे रहे होंगे। अब उनके पास एमसीडी की पर्चियाँ भी थी, सब कुछ था, सारे डॉक्यूमेंट थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के आदेश के ऊपर वो हटा दिए गए। तो ये तानाशाही है सिर्फ देश में, सिर्फ तानाशाही और कुछ नहीं। परवीन जी, आपको क्या लगता है जी बुलडोजर का जो रोल लगातार चल रही है वो कहाँ तक चलने वाली है? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता हाय जो है पूरी तरीके से ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को महसूस हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भारतीय जनता पार्टी को लाके। अभी तो सिर्फ 100 दिन ही हुए हैं, अभी तो सिर्फ 100 दिन ही हुए हैं, अभी पूरे जो है 4.5 साल अभी बाकी है। और 4.5 साल में ये लोग क्या दिल्ली का हाल करेंगे इन 5 सालों में, ये भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है अब इनको बचाने वाला दिल्ली वालों को। ये तो बीजेपी वाले जो है उनके दिल में तो कोई दया जो है वो बची नहीं है। आप लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ पे लोग बता देंगे आपको किस तरीके की हाय जो है ये लोग बीजेपी वालों को दे रहे हैं। यहाँ के सिटिंग एमएलए जो है वो यहाँ पे आए तक नहीं है। मतलब इतना बड़ा यहाँ पे बुलडोजर चल गया है, इतना बड़ा एक्शन पूरे हिंदुस्तान में, वीडियो सारी हिंदुस्तान में फेमस हो रही है ना। यहाँ के सिटिंग एमएलए अभी जो है वो यहाँ तक आए तक नहीं है, ये बता दीजिए। ये देखिए आप, सिटिंग एमएलए यहाँ तक आए तक नहीं है, मतलब ये तो हद है। बीजेपी के एमएलए हैं ना, कोई मंत्री आए, मंत्री के पास गए थे, इनको भगा दिया गया। तो ये बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। और पहले इनने 2500 दे के वोट ले लिए, जहाँ झुकी वही मकान दे के वोट ले लिए, अटल कैंटीन दे के वोट ले लिए और पता नहीं क्या क्या कहा इन्होंने चुनाव में। तो लेकिन इन्होंने कुछ पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जुमले करके वोट दे के 5 साल सरकार चलाएंगे और उसके बाद इनकी सरकार कभी आने नहीं वाली।